Assalamu alaikum students. This is second part of 22nd lecture. उसमें पहली जो हमारे पास 22nd लेक्चर का ऊपर हमने हेडिंग दी हुई है उसमें शायद उसका फर्स्ट पार्ट नहीं मेंशन किया हुआ कि उसका फर्स्ट पार्ट है। बहरहाल वो 22nd है तो उसको 22nd 1 कह देंगे। तो ये उसी का हिस्सा है क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग के बाद देखा था कि उसमें भी उस लेक्चर में गुंजाइश है। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर्स में कॉन्ग्रेंसेस और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे और हमने इस तरह लीनियर कॉन्ग्रेंस पढ़ी और फिर उनको सॉल्व करने के मेथड्स वगैरह डिस्कस किए। मुख्तलिफ मेथड से लीनियर कॉन्ग्रेंसेस को सॉल्व किया जा सकता है। हमने उनके साथ साथ एग्जांपल्स भी किए और लास्ट आपको एक्सरसाइज एज एन असाइनमेंट दी कि आप ये करके मुझे बताएंगे और अगर प्रेजेंटेशन भेजना चाहें तो वो भी भेजेंगे कि किस तरह से आप इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारे पास टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रेंसेस। जैसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम हो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, फिर हम देखते हैं कि दो या तीन या ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। 103 पेज है, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, और हमारे पास एक्सरसाइज के नीचे मेन टॉपिक हमारे पास कांग्रेस एंड सॉल्यूशन ऑफ कांग्रेसेस वाले चैप्टर में ये हमारे पास है साइमल्टेनियस लीनियर कांग्रेसेस। पहले तो हम जानते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर कांग्रेसेस कैसे होती हैं और साथ हम उसका सॉल्यूशन का मेथड भी डिस्कस करेंगे। Simultaneous linear congruences. Consider the following system of k simultaneous linear congruences. A1x congruent to B1 mod M1, AX2 एक दूसरी linear congruence है, A2x congruent to B2 mod M2 और so on, and इस तरह kth linear congruence है AKX congruent to BK mod MK। तो इसको हमने ये वन है, वन सिस्टम को वन का नाम दिया कि हमारे पास के कॉन्ग्रेंसेस हैं, लीनियर कॉन्ग्रेंसेस हैं। Obviously the system has a solution only if each of these congruences can be solved individually. Suppose that each congruence is solvable and has one or more solutions given by theorem 5.2। तो इसके लिए हम कुछ सपोजिशंस लेते हैं कि सपोजिशन हमारी ये है कि इनमें से तमाम कॉन्ग्रेसेस जो है वो सॉल्वेबल है और एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस रखते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5.2 में मेंशन है कि किस तरह से हम कॉन्ग्रेसेस के लीनियर कॉन्ग्रेंस के सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता नहीं करता और कब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। देन the above system reduces to one or more systems of the following type। जैसे हमारे पास एक एक अगर उसका सॉल्यूशन हो जैसे C1 C2 C के, तो हमको उसको इस टाइप के सिस्टम में रिड्यूस कर सकते हैं लाइक दैट। और ये जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है सॉल्यूशन ज्यादा हो। आगे एग्जांपल में जाके हम देखेंगे कि अगर हमारे पास गिवन कॉन्ग्रेसेस की एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं तो उससे एक से ज्यादा सिस्टम के इक्विवेलेंट आ सकती हैं। बहरहाल हम एक एक सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग इसको जज कर रहे हैं कि ये सिस्टम वन जो है वो उसको रिड्यूस किया जा सकता है सिस्टम टू में। इन द फॉलोइंग थ्योरम, जो नेक्स्ट हम थ्योरम बयान करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे, वी गिव द मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम टू, बट वी ओनली कंसिडर द केस। सिस्टम को सॉल्व करने का मेथड डिस्कस करेंगे लेकिन हम इसमें सिर्फ वो वाला केस कंसिडर करेंगे व्हेन द मॉडुलाई m1 m2 mk आर रिस्पेक्टिवली आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। जब ये हमारे पास जो मॉडल आई है फर्स्ट लीनियर कॉन्ग्रेंस का, टू का, थर्ड का, के का, इनमें से किसी भी दो को आपस में मैंने तो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो। The case when moduli have common factors is slightly difficult and has no not been dealt with। no, उसके साथ हम डील नहीं कर रहे हैं, हम इसके एक रिस्ट्रिक्टेड पहलू डिस्कस कर रहे हैं जब हमारे पास सिस्टम लीनियर कॉन्ग्रेंसेस हो और वो इस सिस्टम से लीनियर कॉन्ग्रेंस के साथ उसको रिड्यूस किया जा सके अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशंस ऑफ दीस लीनियर कॉन्ग्रेंसेस। और इसके साथ साथ ये भी रिस्ट्रिक्शन हो कि क्योंकि हर लीनियर कॉन्ग्रेंस डिफरेंट मॉडुलाई के साथ है तो इनमें से हर दो अगर मॉडुलाई वाले इंटीजर्स को हम लें तो आपस में पेयर वाइज वो रिलेटिवली ये प्राइम हो। और अगर ये रिलेटिवली प्राइम हो गए इस तरह से
ये चाइनीज थ्योरम हमारे पास मेथड बताता है इस सिस्टम ऑफ लीनियर कांग्रेसेस का सॉल्यूशन निकालने का। तो व्हाट इज दिस थ्योरम? और इस थ्योरम फेमस थ्योरम है और अपने नाम से जाना जाता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट m1 m2 mk बी पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास m1 m2 के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 1, सारे 1 से ग्रेटर हैं, एंड relatively prime in pairs, और ये इनमें से कोई से भी दो आपस में relatively prime है, then the system 2 of simultaneous linear congruences, तो 2 जो सिस्टम ऊपर बताया गया है simultaneous linear congruences का, has a unique solution, तो यूनिक सोल्यूशन रखेगा। हम मॉडुलो m के तहत, व्हाट इज m, वेयर m इज द प्रोडक्ट ऑफ m2 m1 m2 mk, जितने हमारे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस के साथ मॉडुल आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट को हम m का नाम कह देते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ये मॉडुलाई पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो ग्रेटर देन 1, देन द सिस्टम टू यूनिक सॉल्यूशन रखेगा रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m, वेयर m इज द प्रोडक्ट ऑफ m1 m2। हाँ, इसके प्रूफ चलो हम कंसिडर करते हैं। तो प्रूफ इसका देखें, प्रूफ लेट एम आई ग्रेटर एम आई इज इक्वल टू m1 m2 so on mk over mi for I from 1 to k, since m1 m2 so on mk are relatively prime in pairs। हम एक तो यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शंस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन मॉडुलाइज। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के हैं, उनके के मॉडुलाई का हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं और एम आई से डिवाइड कर रहे हैं अगर, और इसको हम ग्रेटर एम आई का नाम दे रहे हैं। आई वन टू के वेरी कर रहा है, सो एम वन इक्वल होगा यहाँ पे एम वन आ जाएगा, तो एम वन का फैक्टर नहीं रहेगा, एम वन इक्वल होगा एम टू से एम के का प्रोडक्ट, इसमें एम वन नहीं है, और एम टू इक्वल होगा, टू आ जाएगा, टू टू से कट जाएगा, तो एम वन से एम के का प्रोडक्ट, लेकिन उसमें एम टू नहीं होगा। सो इसी तरह से एम आई में एम आई नहीं बचेगा, क्योंकि एम आई के साथ एम आई क्रॉस हो जाएगा। तो ये हमने एम आई ग्रेटर एम आई इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए, सिंस एम वन एम टू एम के और रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है इन पेयर्स। इसका मतलब है किसी दो के अंदर एक दूसरे का फैक्टर नहीं पाया जाता, यानी एम टू में एम वन नहीं पाया जाता, एम के में एम टू नहीं पाया जाता। किसी भी दो को चेक करें तो एक जो है वो दूसरे के अंदर नहीं पाया जाता। देयरफॉर इसका मतलब है किसी भी m1 m2 में से किसी में से m1 को सेपरेट कर लें तो m2 से mk के किसी के अंदर भी m1 वाला फैक्टर नहीं है। इस वजह से हम देखते हैं कि देयरफॉर एम आई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, इसलिए एम आई और एम आई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। मींस जो एम आई हम निकालेंगे इससे एम वन निकालें, तो इसका मतलब एम वन और ग्रेटर एम वन का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। इसी तरह एम टू का, एम थ्री का, स्मॉल एम टू स्मॉल ग्रेटर एम टू का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। इसी तरह सोन एम के स्मॉल और एम के ग्रेटर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। इस तरह 1 होगा। जैसे अगर हम एम वन को कंसिडर करें तो देखें इसमें एम ग्रेटर एम वन में हमारे पास होगा एम टू से लेके एम के तक, एम वन नहीं रहेगा, और स्मॉल एम के में एम एम वन में एम वन होगा। एम वन और एम वन में हमारे पास को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर उनका 1 होगा, क्योंकि किसी भी ग्रेटर एम वन के अंदर, क्योंकि एम टू से एम के तक इंटीजर्स का प्रोडक्ट पाया जाता है, तो एम टू में भी एम वन का फैक्टर नहीं है, एम थ्री में भी एम वन का फैक्टर नहीं है, एम के में भी एम वन का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये आपस में पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है। इस वजह से हमारे पास एम आई और एम आई जितने भी होंगे आई वन के, इनका आपस में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा और ये रिलेटिवली प्राइम होंगे। ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है अपनी इस नई कंस्ट्रक्शन और प्रीवियस assumptions के थ्योरम वाली assumptions के तहत। Hence by theorem 5.1 each of the congruences mi yi, यहाँ पे वर्ड congruent है, congruent to one mod mi होगी, has a unique solution for yi। जितनी भी इस तरह की लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस होंगी वो यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे 0.5.1 के रिस्पेक्टिव। तो 5.1 थ्योरम था क्या कि हमारे पास ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी था या मॉड एम था, और उसमें हम देखते थे से अगर हम एम वन थ्योरम पे फोकस करें तो एम वन, तो एम वन थ्योरम में हमारे पास स्टेटमेंट ये थी लीनियर कॉन्ग्रुएंट एक्स
congruent to B mod M, where A is not congruent to 0 mod M, and AM greatest common divisor is equal to 1. अगर A का यानी X के कोफिशिएंट का और M का greatest common divisor 1 हो तो ये linear congruence has exactly one solution रखेगी. तो AX is equal to B congruent with respect to model M. तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ए एक्स की जगह वाई आई है, ए की जगह एम आई है और बी की जगह 1 है. तो ए और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन, तो यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस में ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है दरमियान में. एम एम वन और स्मॉल एम वन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, यानी वाई आई के कोफिशिएंट का और एम वन मॉडल वाई वाले का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है. तो यहाँ थ्योरम 1 और ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है. तो थ्योरम 5.1 यहाँ पे एप्लीकेबल है और वो ये बताता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. जाहिर है ये I1 के लिए M1 ग्रेटर M1 Y1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M1, इसका भी Y1 के अगेंस्ट एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. इसी तरह M2 Y2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M2 का भी एक, और सो ऑन MK Y के कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड MK का भी एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा. नाउ कंसीडर द इंटीजर्स. हम इस इंटीजर पे गौर करते हैं. तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? y इज इक्वल टू स्मॉल y1 m1 c1. ये हैं क्या क्या देखें. सो ऑन y2 m2 c2 प्लस सो ऑन प्लस y के m के c के. उसमें y1 y2 y3 ये वाले नंबर्स हैं जो कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशंस हैं. M1 M2 ये हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं MK तक, और C1 C2 CK क्या है? इस जो सिस्टम है हमारे पास के साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, उसकी राइट हैंड साइड है ये C1 C2 CK. तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने एक y कंस्ट्रक्ट कर लिया इंटीजर. हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह इसको y जो है टू टाइप सिस्टम का कैसे सॉल्यूशन निकल आता है और कैसे ये सॉल्यूशन यूनिक होता. ओके, ये था हमारे पास 22nd लेक्चर का सेकंड पार्ट. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.